हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, अकाउंटिंग में कौन कौन से टर्म यूज होते हैं, उनकी मीनिंग जानना हमें बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना अकाउंटिंग करना पॉसिबल ही नहीं है। तो आज हम लोग सीखेंगे 4 टर्म्स की मीनिंग हम सीखेंगे आज। उसमें इनकम है, रेवेन्यू है, प्रॉफिट है और गेन है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले इनकम से। तो इनकम क्या है? इनकम इज द रिवार्ड ऑफ एफर्ट और इन्वेस्टमेंट। जब हम कोई एफर्ट करते हैं तो उसके बदले जो हमें रिवार्ड मिलता है, रिटर्न मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं इनकम। या हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करना मीन्स पैसे लगाना। तो कहीं हम पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो उससे जो हमें रिवार्ड मिलता है या रिटर्न मिलता है, उसको इनकम कहते हैं। तो बहुत छोटा सा मीनिंग है, इसको याद करना भी बहुत इजी है। इनकम इज़ द रिवार्ड ऑफ एफर्ट और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्ट करने का रिवार्ड या कुछ एफर्ट करने का रिवार्ड जो हमें रिसीव होता है या रिसीट है, पैसे मिलते हैं इसमें, इनकम से पैसे आना, इनकम। तो लेकिन कोई भी पैसे आना इनकम नहीं होता है। हाँ, कुछ एफर्ट करके जो आएगा हमें रिवार्ड मिलेगा, पैसे मिलेंगे, या इन्वेस्ट करके जो हमें रिवार्ड या रिटर्न मिलता है वो इनकम है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कमीशन। अब ये कमीशन कैसे मिलता है? कमीशन भी इनकम है, ये इनकम के एग्जाम्पल हैं सारे। तो कमीशन मिलता है जब हम किसी कंपनी का प्रोडक्ट सेल करते हैं, किसी अदर कंपनी का, किसी अदर फर्म का। यहाँ पे ध्यान देना है, खुद की फर्म का प्रोडक्ट सेल करेंगे तो हमें कमीशन नहीं मिलेगा। किसी दूसरी कंपनी का अगर हम प्रोडक्ट सेल करते हैं या उसका सर्विस के लिए हम सेल करते हैं, मीन्स कस्टमर ढूंढ के देते हैं उनको, तो जो हमें मतलब मिलता है बदले में रिवार्ड, वो कमीशन है। ब्रोकरेज भी कमीशन की ही तरह है। जब किसी के लिए हम कस्टमर ला के दे देते हैं तो जो बदले में रिवार्ड मिलता है वो ब्रोकरेज है। जैसे कोई कंपनी है, वो कोई सर्विस देती है, अब कंपनी से हमारा बातचीत हो गया, हम उसके लिए कस्टमर ढूंढते हैं उस कंपनी के लिए। पुराने ज़माने में ऐसा बहुत होता था पहले कि प्रोडक्ट नहीं सेल करते थे, सिर्फ कस्टमर ले आते थे और उनका सौदा, मतलब वो जो है डील हम करा देते थे, रेट वगैरह। उसके बाद अपना दुकानदार और समझे, कस्टमर समझे, प्रोडक्ट हो गई, डील हो गई तो हमारा कमीशन बन गया। तो कमीशन और ब्रोकरेज दोनों हैं जब हम किसी कंपनी के प्रोडक्ट को, मीन्स गुड्स या सर्विस को सेल करने के लिए एफर्ट करते हैं तो उसके बदले में हमें रिवॉर्ड मिलता है, वो है कमीशन और ब्रोकरेज। फिर यहाँ है एक्सेस ऑफ इन रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस, मीन्स रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस की मीनिंग तो हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके थे। रेवेन्यू अभी पढ़ेंगे हम लोग। रेवेन्यू मीन्स जो हम जो गुड्स सेल करके जो पैसे आते हैं उसको रेवेन्यू बोलते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है कि जब हम किसी और कंपनी का प्रोडक्ट सेल करते हैं तो हमारा पैसा नहीं होता, जो हमको मेहनत के बदले मिलता है वो कमीशन है। लेकिन हम अपना खुद का गुड्स परचेस करके सेल करते हैं तो वो रेवेन्यू है, या गुड्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके हम सेल करते हैं तो उससे जो पैसे आते हैं वो रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू इनकम नहीं है। रेवेन्यू में से जब हम एक्सपेंस माइनस करेंगे तो इनकम आएगी। जैसे हमने 10,000 का गुड्स सेल किया, वो रेवेन्यू हुआ। तो 10,000 का गुड्स हमने सेल करके पैसा आया 10,000, तो उसके लिए हमने पैसे भी तो लगाए होंगे, गुड्स को हमने परचेस किया होगा, गुड्स को प्रोड्यूस किया होगा, तो एक्सपेंसेज होंगे। तो यहाँ पे इनकम कैसे आएगी? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। और भी इनकम के एग्जांपल है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट है जैसे कि हम बिजनेस है हमारा, हमारे पास कुछ सरप्लस पैसे हैं, हमारा बिजनेस है, हम किसी प्रोडक्ट का परचेस सेल करते हैं या प्रोडक्शन और सेल करते हैं,
लेकिन उससे कुछ एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास जमा है, तो उस पैसे को अगर हमारे बिजनेस में उस पैसे का काम नहीं है, तो उस पैसे को कहीं हम आउटसाइड ऑफ द बिजनेस, अपने बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे हमें इंटरेस्ट आती है। जैसे हम किसी कंपनी का डिबेंचर परचेज कर लिए तो हमें इंटरेस्ट टाइमली मिलता रहेगा। हमने बॉन्ड खरीद लिया, परचेज कर लिया, ये डिबेंचर है, बॉन्ड है, मतलब एज अ लोन हम पैसे देते हैं किसी कंपनी को, तो बदले में हमें इनकम आती है इंटरेस्ट के नाम से। हम किसी कंपनी के शेयर में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, मीन्स किसी कंपनी को हम एज अ कैपिटल पैसा देते हैं, तो कंपनी के प्रॉफिट में हमको शेयर मिलता है, तो उसको डिविडेंड बोलते हैं, तो ये भी इनकम है। रेंट है। अब रेंट बिजनेस में कैसे आएगा? जैसे अब आप किसी गुड्स का बिजनेस करते हो, आप किसी प्रोडक्ट का बिजनेस करते हो, तो रेंट कहाँ से आ गया, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके मन में। तो रेंट है, जैसे कि आपका बिल्डिंग है, बड़ा बिल्डिंग है, आप बिजनेस करते हो, उसमें कुछ रूम्स खाली हैं, तो आप किसी को किराए पर दे दिए, तो उससे आपको रेंट मिल गया, वो इनकम है। तो पहले इन्वेस्ट किए थे आप बिल्डिंग में पैसे, तो उसका रिवार्ड है रेंट। जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट बताया था, आपने इन्वेस्ट किया था, जैसे कि हाँ मीनिंग क्या बताया है, इन्वेस्टमेंट का रिवार्ड होता है इनकम, या तो एफर्ट का होता है। जैसे कमीशन क्या है, ये एफर्ट का रिवार्ड है, प्रोडक्ट सेल कराने में मदद करते हैं हम किसी कंपनी को। और ये गुड्स रेवेन्यू क्या है, वो भी एफर्ट है, हम प्रोडक्ट अपना परचेस करके या प्रोड्यूस करके सेल करते हैं। लेकिन ये इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है, रिवार्ड है। डिविडेंड इन्वेस्टमेंट का रिवार्ड है। रेंट इन्वेस्टमेंट का रिवार्ड है। रॉयल्टी भी इन्वेस्टमेंट का रिवार्ड है। एक एक करके बात करते हैं। इंटरेस्ट मैंने बता दिया कि किसी कंपनी में हमने पैसे एज ए लोन जमा किया, मीन्स डिवेंचर परचेज किया, बॉन्ड परचेज किया, मीन्स एज ए लोन पैसे दिया, तो हमें इंटरेस्ट मिला। डिविडेंड बताया कि हमने किसी कंपनी को एज ए कैपिटल पैसे दिए, मीन्स शेयर परचेज किया हमने उस कंपनी का, तो शेयर में पैसे इन्वेस्ट किया, तो हमें उसके बदले प्रॉफिट जो होगा कंपनी को उसमें शेयर मिलेगा, पार्ट मिलेगा, तो वो प्रोपोर्शनेट मिलता है, तो वो डिविडेंड है। रेंट भी हमें इन्वेस्टमेंट करने से मिलता है। जैसे हम पहले बिल्डिंग में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, लैंड में पैसा इन्वेस्ट करेंगे पहले, फिर तो हमको रेंट मिलेगा। किसी दूसरे को यूज़ करने के लिए देंगे बिल्डिंग और रेंट, तो उसके बदले हमें पैसे मिलेंगे, वो रेंट है। रॉयल्टी है। रॉयल्टी होता है जैसे कोई पेटेंट है हमारा, जैसे आपका बिजनेस है, आपकी कंपनी है, आपने कोई टेक्नोलॉजी डेवलप किया, तो टेक्नोलॉजी को आपने पेटेंट करा लिया, तो टेक्नोलॉजी पे आपका ही सिर्फ अधिकार है, तो उस टेक्नोलॉजी को आप यूज करने का किसी दूसरे को परमिशन दे दिए, आपके परमिशन के बिना दूसरा को यूज नहीं कर सकता। तो आप उसको टेक्नोलॉजी को या कोई मशीन डिजाइन किया आपने उसको, तो उसको यूज करने का राइट किसी को दे दिया, तो बदले में आप पैसे लोगे, वो है रॉयल्टी। तो ये हुआ इनकम। तो इनकम में हमने क्या देखा कि यहाँ पे इनकम में या तो वो एफर्ट की वजह से मिल रहा है या तो वो इन्वेस्टमेंट की वजह से मिल रहा है, इसीलिए मीनिंग बताया गया इनकम का। इनकम इज द रिवार्ड ऑफ एफर्ट और इन्वेस्टमेंट। अब हम बात करेंगे गेन की। गेन क्या है? तो गेन is the result of those activities which are incidental to business। गेन भी एफर्ट से आता है, इनकम भी एफर्ट से आता है, लेकिन यहाँ एफर्ट जो होता है हमारा रेगुलर एफर्ट होता है, इंटेंडेड एफर्ट होता है। जैसे आप कमीशन अर्न करते हो तो प्रोडक्ट सेल करते हो, आप उसी के लिए करते हो कि कमीशन हमको मिलेगा। आप किसी कंपनी का डिवेंचर परचेस करते हो तो इसी पर्पज़ से ही करते हो कि हमारा पैसा भी एक जगह लगा रहेगा, फालतू पड़ा है बिजनेस के अंदर तो क्या फ़ायदा है, कहीं लगा देंगे तो पैसा यूज होता रहेगा, इकोनॉमी में उसका हेल्प होगा और हमको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। लेकिन गेन में क्या है ना कि गेन ये इंसिडेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं, मीन्स वो हमारा कोई रूटीन एक्टिविटी नहीं होती है, वो हमें कभी कभी करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल है कि गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब फिक्स्ड एसेट क्या बताए थे कि आप जैसे हम मशीन है बिजनेस में परचेज किए हैं, अपनी फैक्ट्री में यूज करेंगे, अपने बिजनेस में यूज करेंगे, सेल करना पर्पज नहीं था,
यूज़ करने के लिए आपने परचेज किया था, बिल्डिंग परचेज किया था, मशीन परचेज किया था, फर्नीचर परचेज किया था, लेकिन सेल करना पड़ा आपको। सेल करने के इंटेंशन से आपने नहीं परचेज किया था बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, ये सब चीज़ें, लेकिन सेल करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? रिप्लेस करने के लिए। मशीन थी, पुरानी हो गई, तो बार बार रिपेयर कराना पड़ रहा है, दिक्कत हो रही है, बार बार प्रोडक्शन रुक जा रहा है, मशीन परेशान कर रही है, तो आप उसको सेल कर देते हो नया लाने के लिए। तो उससे जो सेल करने से अगर प्रॉफिट हो गया तो वो गेन है, वो इनकम नहीं है, क्योंकि मशीन सेल करना आपका रूटीन एक्टिविटी नहीं है। आपका पर्पज नहीं था मशीन बेचना, मोटिव नहीं था मशीन बेचना। मशीन तो आपको मजबूरी में सेल करना पड़ा कि भाई अगर नहीं हम सेल करेंगे, नया लाएंगे नहीं, तो पुराना मशीन से तो हमारा काम चलेगा नहीं, बार बार ख़राब हो रही है। इसलिए फर्नीचर आपने सेल किया, फर्नीचर आपने यूज करने के लिए रखा था। फिक्स एसेट का मतलब ही हुआ कि आप यूज करने के लिए कोई चीज़ रखते हो, रिपीटेड यूज के लिए, लॉन्ग टर्म यूज के लिए। मीनिंग है, इस पे वीडियो है, आप देख सकते हैं उसको। तो फर्नीचर आपने परचेज़ किया था, तो क्यों परचेज़ किया था? यूज करने के लिए। तो फिर सेल क्यों किया? क्योंकि हमें फर्नीचर वो पुराना हो गया था, हमें अपने बिजनेस को थोड़ा सा मॉडर्नाइज करना था, थोड़ा टिप टॉप करना था, अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा शोरूम बनाना था, ऑफिस को अच्छा सुंदर बनाना था ताकि लोग अट्रैक्ट होंगे। तो आपने पुराना फर्नीचर सेल कर दिया। तो अब सेल करना आपका इंसिडेंटल एक्टिविटी है, कोई रूटीन एक्टिविटी नहीं है फिक्स एसेट सेल करना। एक और एग्जाम्पल है गेन का, बैड डेट रिकवर्ड। इसके लिए हम कोई एफर्ट नहीं किए, हम तो मान लिए थे कि पैसे हमारे डूब गए, नहीं मिलेंगे। बैड डेट क्या होता है कि किसी कस्टमर को हमने उधार पे गुड सेल किया था और वो पैसे नहीं मिल रहा है, बार बार हम बहुत प्रयास किए, बहुत कोशिश किए, लेकिन पैसा मिला नहीं, तो हम ये मान लेते हैं कि पैसे हमारे अब नहीं मिलने वाले, तो हम बैड डेट के नाम से मान के लॉस मान लेते हैं। लेकिन वो पैसा हमारा एक्सपेक्टेशन नहीं था, लेकिन वो पैसा बाद में मिल जाता है। वो कस्टमर कहीं से आ जाता है घूमते फिरते, वो ईमानदार बंदा था, तो आके पैसे हमको वापस मिल गए। तो हम तो मान लिए थे कि हमारा पैसा गया, लॉस दिखा भी दिए थे पहले, लेकिन अब वो पैसा मिल गया तो इनकम हो गया। डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड भी कोई हमारा ये रूटीन एक्टिविटी से नहीं मिलता है, हम उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करते हैं, बस हम ऑफ़र मिलता है हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, फ़ायदा उठा लेते हैं। जैसे हम जहाँ से गुड्स परचेस करते हैं रेगुलर बेसिस पे, वो अगले ने हमको ऑफ़र दिया कि भाई आप हमको इमीडिएट पेमेंट दे दो, तो हम अब आपको हम कुछ कम पैसे लेंगे, डिस्काउंट मिल जाएगा, या आप विद इन सर्टेन पीरियड पैसे आप हमको पेमेंट कर दो तो आपको हम कुछ पैसे कम लेंगे। तो गेन में क्या है कि इनका पैसा अलग से नहीं मिलता, इनकम में क्या है कि अलग से पैसा मिलता है, कमीशन अलग से मिलता है कि हाँ भाई आपने प्रोडक्ट सेल किया था उसका इतना कमीशन हुआ। इंटरेस्ट भी आपका उसी पर्पज़ से मिलता है कि आपने पैसा इन्वेस्ट किया था तो आपको इतना इंटरेस्ट बनता है। लेकिन गेन में ऐसा कोई नहीं है। अब जैसे कि डिस्काउंट रिसीव है तो इसमें कोई पैसा थोड़े मिलता है। आपको जैसे 10,000 का सामान खरीदा था तो सप्लायर ने बोला कि चलो भाई आप 9,500 ही दे दो, तो अलग से आपको नहीं मिला, या रिसीव नहीं हुआ। आप फिक्स एसेट सेल करते हो तो उससे प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट अलग से नहीं मिलता। आप फिक्स एसेट सेल किए, फर्नीचर है, आपने 10,000 का सेल कर दिया तो 10,000 आपको मिल गया। अब देने वाले को थोड़ी पता है कि आपको कितना उसमें इनकम है, कितना आपके फर्नीचर की बुक वैल्यू थी, तो अलग से इनकम नहीं होता, उसे में इंक्लूडेड रहता है। तो इस तरह से हुआ। हाँ, बैड डेट रिकवर्ड है, इसमें पैसा मिलता है, लेकिन ये भी आपका लॉस दिखा चुके थे आप, तो ऐसा नहीं है कि आपको ये फ्री में मिल रहा है। बैड डेट रिकवर्ड है तो ऐसा नहीं कि आपको फ्री में पैसे मिल रहे हैं। इनकम का मतलब क्या है कि आपका कुछ लगा नहीं, उससे मिल गया, मतलब लगा जितना उससे एक्स्ट्रा मिला तो इनकम होती है। अब बैड डेट ऐसा नहीं कि आपने लगाया उससे एक्स्ट्रा मिला, ऐसे रिकवर हुआ, ऐसा नहीं है। वो तो आपने पैसे लगाया था, लेकिन आपने चूँकि लॉस मान लिया था तो फिर वापस मिल गया तो वो रिकवर हो गया। तो इनकम का मतलब ये होता है कि आपने जो लगाया उससे एक्स्ट्रा मिला। तो ये इनकम की मीनिंग हो गई, गेन की मीनिंग हो गई। थोड़ा डिफरेंस भी आपको समझना ज़रूरी होगा। आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको क्लियर होगा। वीडियो को एक बार 2 बार सुनना चाहिए ध्यान से, जितना ध्यान से सुनेंगे उतना कंसेप्ट क्लियर होगा। केवल इसको पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा।
अब हम बात करते हैं रेवेन्यू की। तो रेवेन्यू मीन्स मनी रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और फ्रॉम रेंडरिंग सर्विसेज। तो गुड्स की मीनिंग यहाँ समझना पड़ेगा, सर्विस की मीनिंग यहाँ समझना पड़ेगा। अकाउंटिंग में हम गुड्स का मतलब किसी भी चीज़ को गुड्स नहीं बोलते। जो जनरल मीनिंग होती है गुड्स माने वो तो होता है सामान, तो कोई भी सामान गुड्स हुआ। लेकिन अकाउंटिंग में, बिजनेस में कोई भी सामान को गुड्स नहीं बोलते। जो आप सेल करने के लिए आप परचेस करते हो या प्रोड्यूस करते हो, सिर्फ उसी को गुड्स बोलते हैं। तो जिस प्रोडक्ट का आपका बिजनेस है उसके सेल करने से जो पैसा आता है वो रेवेन्यू है। या आप अगर सर्विस का बिजनेस करते हैं तो जिस सर्विस का आप बिजनेस करते हैं उससे जो आपको पैसा मिला वो रेवेन्यू है। ध्यान देना, रेवेन्यू इनकम नहीं होता। रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करने के बाद तब इनकम आती है। यहाँ लिखा भी है, यहाँ ऊपर, इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो रेवेन्यू में क्या है कि उसमें आपकी कॉस्ट भी इंक्लूड रहती है और इनकम भी इंक्लूड रहता है। तो गुड्स का सेल करना या सर्विस का बिजनेस करते हो आप, तो सर्विस से जो पैसा, जो टोटल पैसा आता है वो रेवेन्यू हुआ। अब गुड्स का थोड़ा सा और हम मीनिंग क्लियर करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं आपका बुक्स का बिजनेस है, तो बुक्स के सेल करने से आपको जो पैसा आया वो रेवेन्यू हुआ। आपका क्लॉथ का बिजनेस है, तो क्लॉथ के सेल करने से जो पैसे आए वो रेवेन्यू हुआ। मान लो आप मशीन का बिजनेस है, तो वो गुड्स है, तो पैसा आया वो रेवेन्यू हुआ। अब यहाँ ध्यान देना, मशीन का कंसेप्ट क्लियर समझना है। तो अगर मशीन का आपका बिजनेस है, दुकान है, आपके मशीन बेचते खरीदते हो पर डे, तो वो गुड्स के नाम से अकाउंटिंग में आता है, वो मशीन के नाम से नहीं आता। अगर वही आप यूज करने के लिए रखे हो मशीन, तब वो गुड्स नहीं है, तब उसको बेच के जो पैसा आएगा वो रेवेन्यू नहीं होगा, वो कैपिटल रिसीट हो जाएगा। लेकिन आपका मशीन का बिजनेस है तो गुड्स वर्ड यूज होगा, फिर अकाउंटिंग में मशीन नहीं लिखेंगे। तो गुड्स सेल का, जिस भी प्रोडक्ट का आपका बिजनेस है उसको सेल करके जो पैसे आते हैं वो रेवेन्यू है। आपका जो भी बिजनेस है, मान लो आप ट्रांसपोर्ट सर्विस देते हो, आपकी गाड़ियाँ चलती हैं, आपका सामान, दूसरों का सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाते हो, तो सर्विस है। तो जो आपको फेयर के रूप में पैसे मिलेंगे, फ्रेट के रूप में पैसे मिलेंगे, सामान ढोते हैं जो पैसा मिलता है उसको फ्रेट बोलते हैं। तो उससे जो आपको पैसा आया, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज करने जो पैसा आया वो रेवेन्यू है, क्योंकि आपका ट्रांसपोर्टेशन का ही बिजनेस है। या तो पैसेंजर को आप यहाँ से वहाँ करते हो एक जगह दूसरी जगह, तो उसे फेयर मिलता है, वो आपका रेवेन्यू है, क्योंकि आपका रोज़ का बिजनेस है। तो रेवेन्यू क्या है? जो रूटीन नेचर का होता है, ये इसको टर्नओवर भी कहते हैं। टर्नओवर, कि इतने साल में इतना टर्नओवर हुआ, मीन्स आपका रेवेन्यू इतना रुपया आया। तो ध्यान देना है, रेवेन्यू हर पैसे को रेवेन्यू नहीं बोलते हैं, हर रिसीट को। जिस प्रोडक्ट का आपका बिजनेस है उसको सेल करने से जो पैसे आते हैं वो रेवेन्यू है। अब प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, आपका जो भी बिजनेस हो। जैसे हम एग्जांपल करें, NCL है तो कोयले का बिजनेस है, उसका कोल का है, तो कोल सेल से जो पैसा आता है वो रेवेन्यू है। NTPC है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, तो इलेक्ट्रिसिटी को सेल करके जो पैसा आया वो रेवेन्यू हुआ। तो ये क्लियर रहना है कि जिस प्रोडक्ट का आपका बिजनेस है, जो आप डेली बेसिस पे करते हो, उस प्रोडक्ट से जो पैसा आता है वो रेवेन्यू है। इसके बाद है फोर्थ जो टर्म आज हम लोग पढ़ेंगे वो है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का सिंपल सा है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। यहाँ पे आप थोड़ा सा देखेंगे कि थोड़ा सा ये मिलता जुलता भी बताए थे ऊपर। यहाँ पे इनकम होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, जो प्रॉफिट होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। ये आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है ये एनुअली कैलकुलेट होता है। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट है, वो भी हम पढ़ेंगे आगे, थर्ड लेसन में है। तो प्रॉफिट एनुअली कैलकुलेट होता है, तो इसमें टोटल, जैसे एक साल में आपने कितने का प्रोडक्ट सेल किया, प्रोडक्ट जो सेल करते हैं उससे टोटल कितना पैसा आया, और उसको, उस रेवेन्यू को जनरेट करने में आपको खर्चे भी करने पड़ते हैं, एक्सपेंसेस भी करने पड़ते हैं। एक्सपेंसेस पे वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो उसको माइनस कर दिया तो प्रॉफिट आ गया।
तो आज के ये 4 टर्म हैं और मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो और उम्मीद भी करते हैं आपको समझ में आया भी होगा। अगर आपने ध्यान से सुना है तो ज़रूर आया होगा, नहीं सुना तो एक बार और सुन लीजिए। जितना ध्यान से सुनेंगे उतना ज़्यादा क्लियर मीनिंग होगा, क्योंकि ये सब ऐसे टर्म्स हैं जो आपको हमेशा, जब तक आप अकाउंटिंग से एसोसिएटेड रहेंगे, आप किस क्लास में हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसकी मीनिंग आपको आनी ही आनी चाहिए। जितना अच्छा बेसिक टर्म्स की मीनिंग आपको पता रहेगी उतना अच्छे से आप अकाउंटिंग समझ में आएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही।